श्रीमद्वाल्मीकीरामायणे सुन्दरकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः। सीता का श्री राम से कहने के लिए पुनः संदेश देना और हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशा की ओर जाना। श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमा। वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा। त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रहृष्यामि वानर अर्धसञ्जातस्येव सस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुंधरा। वानरवीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो आया है। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है। यथा तम पुरुष व्याघ्रम मात्रे शोकाभिकर्षतैः संस्पृशेयं सकामाहं तथा कुरु दयां मयि। मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। अभिज्ञानं च रामस्य दद्या हरिगणोत्तम क्षिप्तामिषि काकस्य कोपादेकाक्षिताननीम। वानर श्रेष्ठ, श्री राम ने क्रोधवश जो कौवे को एक आंख को फोड़ने वाली सीख का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। मनशिलायास्तिलको गण्डपार्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तं कील स्मर्तुमर्हसि। मेरी ओर से ये भी कहना कि प्राणनाथ, पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मैंसिल का तिलक लगाया था। सवीर्यवान कथम सीतामृतां समनुमन्यसे वसंतीं रक्षसां मध्ये महेंद्रवरुणोपमा। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रियतम, आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे सहन करते हैं। एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ। निष्पाप प्राणेश्वर, इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय इसे देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो, इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी। एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसंभवः अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणिरत्न आज आपको लौटा रही हूँ। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः राक्षसैः सह संवासं त्वत्कृते मर्शयाम्यहम्। दुस्सह दुख, हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास, ये सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूँ। धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूदन मासादूर्ध्वं न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मज। राजकुमार शत्रुसूदन, मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह 1 मास तक जीवन धारण करूंगी। इसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। घोरो राक्षस राजोयम दृष्टिश्च न सुखामयी त्वां च श्रुत्वा विशच्चन्तं न जीवेयमपि क्षणम्। यह राक्षस राज रावण बड़ा क्रूर है, मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलंब करते सुन लूंगी तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। वेदेया वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। सीता जी के आंसू बहाते कहे हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी बोले। त्वच्छोक विमुखो रामो देवी सत्येन ते शपे रामे शोकाभिभूते तु लक्ष्मण परितप्यते। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सब कामों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोकातुर होने से लक्ष्मण जी भी बहुत दुखी रहते हैं। दृष्टा कथंचित भवति न काल परिदेवितुम् इम मुहूर्तम दुखानामन्तं रक्षसि भामिनी। अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया, इसलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर नहीं रहा। भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी।
तावुभौ पुरुष व्याघ्रौ राजपुत्रावनिन्दितौ त्वदर्शन कृतोत्साहौ लंकां भस्मीकरिष्यतः। वे दोनों भाई पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंकापुरी को भस्म कर डालेंगे। हत्वा तु समरे रक्षो रावणं सह बान्धवैः राघवौ त्वां विशालाक्षी स्वां पुरी प्रतिनिश्यतः। विशाल लोचने राक्षस रावण को समरांगण में उसके बंधु बांधवों सहित मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। यत्तु रामो विजानीयात् भिक्यानम निंदिते प्रीति संजननम भूयस्तस्य तम दातुमर्हसि। सती साध्वी देवी, जिसे श्री रामचंद्र जी जान सके और जो उनके हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दें। साब्रवीत् दत्तमेवाहो मया भिक्यानमुत्तमम् एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा यत्नेन भूषणं श्रद्धेयं हनुमन् वाक्यं तव वीर भविष्यति। तब सीता जी ने कहा, कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही थी। वीर हनुमान, इसी आभूषण को यत्नपूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी। सतम मणिवरम गृह्य श्रीमान प्लवग सत्तमः प्रणम्य शिरसा देवीं गमनात्योपचक्रमे। उस श्रेष्ठ मणि को लेकर वानर शिरोमणि श्री राम हनुमान देवी सीता को सिर झुका प्रणाम करने के पश्चात वहां से जाने को उद्यत हुए। तमुत्पात कृतोत्साहं वीक्ष्य हरियूथपं वर्धमानं महावेगम् उवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदतया गिरा। अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदतया गिरा। वानर युद्धपति महावेगशाली हनुमान को वहां से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दुखी हो अश्रु गदगद वाणी में बोली, हनुमन सिंह संकाशौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूया अनासयम्। हनुमान सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना। यथा च स महाबाहु मां तारयति राघवः अस्मात् दुःखाम्बु संरोधात् त्वं समाधा तुमर्हसि। महाबाहु श्री रघुनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार करें। इदं च तीव्र मम शोक वेगम रक्षोभिरक्रेभिः परिभर्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते त्वास्तु हरि प्रवीर। वानरों के प्रमुख वीर, मेरा ये दुस्सह शोक वेग और इन राक्षसों की ये डांट टपट भी तुम श्री राम के समीप जाकर कहना, जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कपिः कृतार्थः परिहृष्टचेताः तदल्पशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यदिशं हृदीची मनसा जगाम। राजकुमारी सीता के उक्त अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्नचित होकर थोड़े से शेष रहे कार्य का विस्तार करते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे ४४ सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।